यूट्यूब चैनल। मैं सिद्धार्थ दीक्षित, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, और मेरे साथ बैठे हुए हैं आदित्य पांडे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमबीबीएस में आते ही लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, वो होती है बायोकेम में। क्योंकि एनाटमी और फिजियोलॉजी तो लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन बायोकेम थोड़ा सा रटने वाला सब्जेक्ट हो जाता है। तो हमारे साथ बैठे हुए हैं आदित्य पांडे, जो टॉपर हैं, डिस्टिंक्शन होल्डर ऑफ बायोकेम फर्स्ट ईयर। तो ये हमें बताएंगे कि कैसे कोप अप करें, क्या करें आगे बायोकेम के लिए। तो Hello guys, my name is Adit Pandey and currently a second year MBBS student at RMCS Bareilly, and I got distinction in biochemistry and I got 230 marks out of 300, which is approximately 76.66%. तो कैसा, मतलब फेज स्टार्ट कैसे किया था आपने बायोकेम? तो बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले आपको स्टार्टिंग से ही आपको एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आपको पकड़नी है और उसी को आपको लास्ट तक ले जाना है। हमेशा में शॉर्ट नोट्स पे नहीं आना। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक और जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको फॉलो करते रहना है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक क्या फॉरेन ऑथर बुक्स हो जाएंगी? क्योंकि अगर आपको बेसिक्स से उठाना है बायोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आपको मतलब आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको हार्पर इलस्ट्रेटेड बायोकेमिस्ट्री लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ पास करनी है बायोकेमिस्ट्री, आपको सिर्फ जस्ट पास करना है तो सत्यनारायण सबसे अच्छी बुक होती है आपके लिए। सत्यनारायण बुक, लेकिन मैंने कुछ अलग बुक्स सुनी है, तो उनको भी फॉलो कर सकते हैं क्या? हाँ, अलग बुक जैसे कि वासुदेवन फॉलो कर सकते हैं, बट वासुदेवन इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है एज अ मेडिकल स्टूडेंट। बट सत्यनारायण में जो आपको एकदम सीधा सीधा लिखा है तो आपको समझ में आ जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या बताना चाहेंगे, जो स्टूडेंट मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक की रहते हैं एक बुक पे, या बुक चेंज करते रहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बुक मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि आप एक बुक पकड़िए, जैसे सत्यनारायण है, सत्यनारायण को ही रखिए और उसको हमेशा शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में अपने एक पेज नोट्स में भी बनाइए उसको। और जैसे जैसे क्लास में पढ़ाया जाए टॉपिक, जैसे कि कोई साइकिल ही पढ़ाई जाए, यूरिया साइकिल पढ़ाई जाए, तो सबसे पहले आपको क्लास में ध्यान दे के सुनना है। कुछ वर्ड्स आपके दिमाग में आ जाए तो आपको घर आके सत्यनारायण की बुक से पढ़ना है और फिर आपको उसी से शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। बना, एक बुक फॉलो करनी है और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इतना ही enough है। मतलब इतना इनफ रहता है। तो जैसे अभी हमें पता है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं फर्स्ट ईयर्स के लिए, तो क्या ऐसी कोई टिप देना चाहेंगे जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो कि लास्ट मंथ में या लास्ट मंथ में उनके साथ ऐसा होना चाहिए, या वो ऐसा करेंगे तो उनको डिस्टिंक्शन मिल सकती है बायोकेम में? क्योंकि लास्ट मंथ में अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लास्ट मंथ में आपको सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पकड़ने हैं और इम्पोर्टेंट अपने यूनिवर्सिटी के पीवाई को पकड़ना है। अगर इम्पोर्टेंट पीवाई को आप देखेंगे 3 या 4 साल फिर आपको तो खाली 22-23, 2022-23-24 3 साल के भी पकड़िए तो जो नया कैरिकुलम है उसके अकॉर्डिंग आप पीवाई को पकड़िए, जिसमें क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी रहते हैं। उनको इकट्ठा करिए और उन्हीं के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सकें। उससे अच्छा स्कोर हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। तो आगे जैसे कुछ बच्चे होते हैं ज़्यादा मगअप करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब एक बुक में ही फंसा लेते हैं और इतना ज़्यादा टेंशन लेने लग जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादा मदद नहीं करने की ज़रूरत है। आप मैंने जैसे पहले ही बताया एक बुक को पकड़ना है, उसी से आपको शॉर्ट जो जो अपने लिस्ट बनाई है पीवाईक्यू की, उसी के हिसाब से आपको पीवाईक्यू लिस्ट के हिसाब से अपनी बुक पे जाइए, सत्यनारायण में जाइए, टॉपिक खोजिए, उसी के हिसाब से अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए और मल्टीपल टाइम उसको रिवीजन करते रहिए और आराम से हो जाएगा। और ये चीज़ अभी रहते कर लीजिए 1 महीने पहले, वरना लास्ट में आपको टाइम नहीं मिलेगा, बहुत सारे टॉपिक हो जाएंगे तो मगर बहुत आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। मतलब टोटल मिला के उनको प्रिपेयर करते रहना है, अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, जितना अच्छे से हो सके सारी टॉपिक को क्लियर करो। तो ऐसे कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे जो टॉप 10 ऐसा कोई टॉपिक हो जो हम उनको पकड़ के चलें तो वो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसे कोई टॉपिक्स हैं? हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आपको करने ही है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको जैसे बताता हूँ कि हर साल विटामिन से क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे विटामिन में 2 कैटेगरी होती है, वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड फैट सोल्यूबल विटामिन। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन जैसे कि बी और सी होते हैं। तो बी में हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत ही फेमस जो क्वेश्चन आते हैं, विटामिन B12 लाइक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड विटामिन मेगालोब्लास्टिक B9 एनीमिया। फोलिक एसिड एंड विटामिन B3, जैसे कि जिससे पेलाइग्रा डिसीज होती है उसमें 4D होते हैं। तो आपको ये ट्रिक बना के याद करनी है और इसका लिखने का तरीका भी आपका अलग अलग होना चाहिए। हर विटामिन में आपको सेम फॉलो स्ट्रेटजी करनी है कि आपको विटामिन का नेम पता होना चाहिए सबसे पहले, एंड उसके बारे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक केमिस्ट्री पता होनी चाहिए कि उसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है। एंड थर्ड इज उसकी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस RDA वैल्यू पता होनी चाहिए। एंड फोर्थ इज बायोकेमिकल फंक्शन उसका पता होना चाहिए। एंड फिफ्थ इज कौन सी विटामिन से डिफिशियंसी हो रही है, जैसे कि विटामिन D से रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया होता है।
तो ये आपको लास्ट में लिखना है ताकि क्लिनिकल सिनेरियो आप लास्ट में दे सको और अच्छा स्कोर कर। तो जैसा आपने बताया कुछ ट्रिक्स, ऐसा कोई ट्रिक्स भी आपने बनाई थी पढ़ने के समय की, कुछ एग्जाम्पल याद करने के लिए या किसी की मेटाबॉलिज्म की वो याद करने के लिए? ट्रिक्स भी आपको याद करनी है जो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेंगे। लाइक जैसे इसेंशियल अमाइनो एसिड हम मेटाबॉलिज्म में आ जाते हैं, तो इसी के पहले केमिस्ट्री आती है अमाइनो एसिड की, वहाँ पर पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल अमाइनो एसिड या नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। तो 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, तो उसकी ट्रिक जैसे मैंने बनाई थी टीबी मिल्क बार, तो ऐसे आप करके टायरोसिन वायलिन आइसोल्यूशन ऐसे आप ट्रिक बना सकते हैं। तो ऐसे तोड़ तोड़ के आप ट्रिक बनाइए, आपको याद हो जाएगा। और जितने भी एंजाइम्स है पूरे बायोकेमिस्ट्री में एक फंडा रखिए, एंजाइम्स को समझिए। एंजाइम्स के नाम में ही सब कुछ छुपा रहता है। लाइक जैसे ग्लूकोकाइनेज हो गया, तो काइनेज का मतलब हमेशा याद रखिए कि फॉस्फेट का एडिशन, और फॉस्फेटेज आया तो रिमूवल ऑफ फॉस्फेट। तो जब सब एंजाइम के नाम में छुपा है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है मतलब ग्लूकोकाइनेज आ रहा है, काइनेज का मतलब फॉस्फेट ऐड हो रहा है, फॉस्फेटेज आया मतलब फॉस्फेट का रिमूवल हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन मतलब एडिशन ऑफ CO2। तो हमारा जितना भी प्रिपरेशन रहता था वो हमारे पांडे भाई मुझे करवाते थे। सारी बायोकेम से लेके एक एक टॉपिक हमें समझाने से लेकर पढ़ाने तक की सारा जिम्मा इन्होंने उठा के रखा था। तो ये हमारा बहुत हेल्प करते हैं, और आपको भी कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आप डायरेक्ट इनको पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। ये यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं और वो कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए बस ये वीडियो यहीं तक करते हैं। तो थैंक यू पांडे जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और थैंक यू बच्चों, बाय बाय।